हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 के कंप्यूटर के इस पेपर को, जो कि आपका 25 नंबरों का रहता है। ये कंप्यूटर का पेपर, इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये 2020 का पेपर है जिसे आज की इस क्लास में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2016, इसके साथ साथ 2017, 2018, 2019, ठीक है, और ये 2020 तक के सारे जो पेपर हैं वो हमने आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी गई। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर P/Q की जो प्लेलिस्ट है वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो वो प्लेलिस्ट आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रश्न है वो लगातार परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में P/Q सीरीज़ देखी होगी या पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए 2020 के कंप्यूटर के इस पेपर को लेकर आ चुके हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा और बहुत जल्द आपके परीक्षा फॉर्म भी फिल कराए जाएंगे, जिसकी जानकारी भी आपको लगातार दी जाएगी। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पूरी क्लास यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेटाबेस के तत्व कौन कौन से हैं? फील्ड, रिकॉर्ड या फाइल या फिर ये सभी। तो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो फील्ड हो, रिकॉर्ड हो या फिर फाइल हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं? ये डेटाबेस कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस जो है फाइलों का एक संग्रह होता है जो एक डेटाबेस बनाता है। इसमें आपके टेबल हो गया, इंडेक्स हो गया, डेटा तत्व हो गए, डेटाबेस हो गया, स्कीमा हो गया, फील्ड, कॉलम, रिकॉर्ड, फाइल, पंक्तियाँ, कुंजी आदि सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसके साथ अब हमें यहाँ पर बढ़ाना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, इनमें से किसका जो उपयोग है वो डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो क्या पेन ड्राइव में डाटा भंडारण नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पेन ड्राइव में ही आप डाटा को सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर में होती है या लैपटॉप में होती है, इसमें भी डाटा को आप संग्रह कर सकते हैं। लाइट पेन, ठीक है, ये इसमें डाटा को संग्रह नहीं किया जाता है। मेमोरी कार्ड में भी आप डाटा को रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? लाइट पेन में नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राचार के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से? टेलीफोन, मोबाइल या पर्यवेक्षण उपकरण, स्पीकर या फैक्स सेवाएं या फिर ये सभी। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो यहाँ पर उपकरण बताए गए हैं ये संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी व्यक्ति इनसे कम्युनिकेशन कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है। टेलीफोन, मोबाइल फोन के द्वारा, पर्यवेक्षण उपकरण या स्पीकर के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ठीक है, क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये संप्रेषण के ही उपयोगी हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं इन उपकरणों का। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? क्या MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेल का या फिर MS एक्सेल का? ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो स्लाइड तैयार की जाती है उसमें आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। किसका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। इसके साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किससे जाना जाता है? यानी कि इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसने इंटरनेट का निर्माण किया था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का जन्मदाता नहीं है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेट का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है। ठीक है, तो विंट सर्फ, ठीक है, इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन। ठीक है, रॉबर्ट कॉन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट का जो जन्मदाता है वो किससे माना जाता है? विंट सर्फ और रॉबर्ट कॉन को, इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता हो। इंटरनेट का जन्मदाता किससे कहा जाता है? विंट सर्फ, रॉबर्ट कॉन को। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से आपके तेलुगु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो बने रहिएगा आप क्लास में एंड तक और इस क्लास को कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें पूछा गया कि भारत वर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? तो बस आपको केवल इतना ही बता देना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन है वो 23 जुलाई 1970
1927 में बम्बई से शुरू हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बम्बई में इस केंद्र का उद्घाटन किया। उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया था। ठीक है, अगर आप इतना लिख सकते हैं, अगर आप केवल इतना लिख देंगे कि 23 जुलाई 1927 में बम्बई से इसका उद्घाटन हुआ था, तभी आपको एक नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 7 है। 7 में आपसे पूछा गया कि स्लाइडें कितने प्रकार की होती हैं। तो स्लाइड लेआउट से तात्पर्य पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने वाले डिजाइन से है। स्लाइड लेआउट आपके 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्लाइड किस में बनती हैं? पावर पॉइंट में बनती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट लेआउट स्लाइड होती है, कंटेंट लेआउट स्लाइड होती है, दूसरी आपकी टेक्स्ट और कंटेंट दोनों लेआउट स्लाइड होती है, और फोर्थ होती है आपकी अन्य लेआउट स्लाइड। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार की लेआउट स्लाइड्स होती हैं। क्लाइंट से क्या आशा है? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को संदर्भित यानी कि रेफरेंस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने ईमेल की जांच के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग करते हैं, तो आउटलुक जो है वो आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। आउटलुक क्या है? आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जो आपको सर्वर से संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 9 है। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर। ठीक है, www आपने देखा होगा, इस तरह से वेबसाइट के शुरुआत में लगा हुआ होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। यहाँ पर जो जानकारी है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। जब कोई उपयोग करता है, यानी कि जो कोई यूज़र है, मान लीजिए आप यूज़र हैं, कुछ जानकारी का अनुरोध करते हैं आप, तो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डाटा लाता है और फिर उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर वेब पेज प्रदर्शित कर देता है। इसी के साथ आप बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है? स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं? आजकल आपने देखा ही होगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा आप ऑफलाइन में स्मार्ट क्लासेस भी देखते हैं ऑफलाइन मोड में। तो स्मार्ट क्लास एक उन्नत क्लासरूम है जो आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरण से सुसज्जित होता है। जिसकी स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? आपका डिजिटल बोर्ड होता है, वहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आजकल प्राइमरी स्कूल्स में भी ये स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड होते हैं, उसमें प्रोजेक्टर होते हैं, गोलियां होती हैं, लैपटॉप होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही आपका यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस का रूप बनता है। तो स्मार्ट क्लास का महत्व क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगर प्रश्न आता है स्मार्ट क्लासेस का महत्व, तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सारे स्मार्ट क्लासेस का जो महत्व है वो समझाया गया। और ये लास्ट प्रश्न होगा आज के क्लास का, सर्च इंजन क्या है? ठीक है, सर्च इंजन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्व में प्राप्त जानकारी को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर 100 से अधिक सर्च इंजन है। गूगल आपका क्या है? गूगल, जिस पर आप सर्च करते हैं कुछ भी, गूगल आपका क्या है? ये सर्च इंजन ही है। गूगल क्या एक तरह का एक सर्च इंजन ही है। इसी तरह से विश्व दुनिया भर में लगभग 100 से ज़्यादा सर्च इंजन की संख्या यहाँ पर बताई गई है। इनमें से कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, याहू का नाम आपने सुना होगा, विंग का नाम आपने सुना होगा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक सर्च इंजन है जिस पर आप कोई भी जानकारी जो है वो फटाफट से सर्च कर लेते हैं। सर्च इंजन का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, नई वेबसाइट खोजने, व्यापार और गैर लाभकारी संगठनों की जानकारी में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।